हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार। आज मैं लेकर के आया हूँ सीडीपी में 30 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न जो सीटेट और एस्टेट में पूछा जाता है। देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रथम की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है बाल विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, लेकिन यह एक खाली स्थान पैटर्न का पालन करती है। बात सही है। हर किसी व्यक्ति में एक तरह की विकास नहीं हो सकता, सब में अलग अलग भिन्न प्रकार की विकास होती है। सब में क्या होती है? अलग अलग प्रकार की विकास होती है। विकास एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से विकास जो है कैसी होती है? एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होती है, भले ही इसकी गति अलग अलग हो। गति धीमी हो या किसी में तेज हो वो अलग बात है, लेकिन क्या होती है? क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है असीमित। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अप्रत्याशी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? एड़ी से सिर की ओर। नहीं, सिर से पैर की ओर हो सकता था। यदि ऑप्शन नंबर डी में अगर रहता तो सिर से पैर की ओर हो सकता था, लेकिन एड़ी मतलब नीचे और नीचे से सिर की ओर मतलब नीचे से ऊपर की ओर। विकास तो ऐसा नहीं बताया है कि विकास कैसे चलता है सिर से पैर की ओर और एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक क्रम और व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। तो इसका सबसे अच्छा वर्णन दिया गया ऑप्शन में कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? यह एक प्रक्रिया से अधिक उत्पाद है। दूसरा क्या कह रहा है? यह पूर्व की वैचारिक योजनाओं का पूर्ण गठन है। तीसरा कह रहा है यह शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान पर निर्भर करता है। बात सही है। देखिए, अधिगम क्या है? अधिगम जो है यह पूर्व की वैचारिक योजना का पुनर्गठन है। सी कह रहा है यह शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान पर निर्भर करता है। और डी कह रहा है यह सामाजिक क्रिया से सुगम है। तो अधिगम देखिएगा, अधिगम में व्यक्ति अपनी मौजूदा ज्ञान को संशोधित करके नई अवधारणा क्या करता है? बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है क्या कि यह पूर्व की वैचारिक योजनाओं का पुनर्गठन है। पूर्व मतलब पहले, जो पहले से जो स्टूडेंट जो अपने ज्ञान अर्जित किया है उसी के आधार पर वो आगे अर्जित करेगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों ना होगा? कहा कि इसमें कह रहा है शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान। पिछले ज्ञान मतलब जो आने वाले ज्ञान है उस पर थोड़ी गति करेगा। ये कह रहा है पूर्व माने पहले, जो पहले से ज्ञान अर्जित किया हुआ है उसी के आधार पर जो बच्चा का ज्ञान है आगे भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास को 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में होने का वर्णन किया है। संज्ञानात्मक विकास कौन दिए हैं? संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे दिए हैं। इसमें ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए लेव वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर बी लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर सी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी बीएफ स्किनर। ऑप्शन नंबर ए लेव वाइगोस्की जो हैं ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? ये रूस का वैज्ञानिक है और ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। जो लेव वाइगोस्की हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। आगे हम आप लोग के पढ़ाएंगे सबके बारे में। फिर है लॉरेंस कोहलबर्ग, फिर है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं और ये संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं। जीन पियाजे ने बच्चे को संज्ञानात्मक विकास को 4 अलग अलग चरणों में क्या किया है? विभाजित किए हैं।
इस 4 को क्या किए हैं, विभाजित किए हैं। देखिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में क्या अंतर है? देखिएगा अपसारी चिंतन क्या होती है और अपसारी चिंतन क्या होती है। अपसारी चिंतन क्या होती है और अभिसारी चिंतन क्या होती है। अपसारी का मतलब होता है, अंग्रेजी वर्ड में देखिएगा, अप का मतलब ऊपर, इसको बोलते हैं यूपी, अप मतलब ऊपर। वैसा विद्यार्थी जिसका सोच उच्च स्तरीय हो, अपसारी चिंतन कहलाएगा। और वैसा विद्यार्थी, वैसा बच्चों जिसका सोच क्या हो, निम्न स्तर का हो, नीच सोच का हो, वो क्या कहलाएगा, अभिसारी सोच कहलाएगा। हमेशा जो संघर्षशील बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करना चाहते हैं और अपसारी चिंतन करना चाहते हैं। लेकिन जो कमजोर होगा वो क्या करेगा, अभिसारी चिंतन करना चाहेगा, वो कठिन काम करना नहीं चाहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है, अपसारी चिंतन में कई उत्तरों को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि अभिसारी चिंतन में एक ही समाधान पर केंद्रित है। देखिए बात सही है, कर रहा है क्या कि अपसारी चिंतन में कई उत्तर, मतलब अगर शिक्षक किसी बच्चे को एक क्वेश्चन बनाने के लिए दे दे तो उसका कई तरीका से उसका उत्तर निकाल के वो बच्चा दे देगा। यदि अपसारी चिंतन वाला बच्चा होगा तब, उच्च सोच वाले बच्चा होगा तब, अपना दिमाग लगाने वाला बच्चा होगा तब। लेकिन अभिसारी सोच में क्या होता है कि यदि एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर जो हम उसको लिखवाए हैं वही वो बना के देता है, तो अभिसारी सोच वाले बच्चे कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, करा सार्थक अधिगम के लिए कौन सी तकनीकी प्रभावी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, आंसर भी निगेटिव होना चाहिए। यदि इसमें मेरी पिछली वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर जो है आप लोग तुरंत खटाक से लगा दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट कुछ बताए थे, जैसे हो गया याद करना, जैसे हो गया पुरस्कार देना, बच्चे को पुरस्कार नहीं दे सकते हैं, रटवा नहीं सकते हैं, अलग अलग करके पढ़ा नहीं सकते हैं, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। और निगेटिव का आंसर निगेटिव होता है। रटना, याद करना, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि सार्थक अधिगम के लिए कौन सा तकनीकी प्रभावी नहीं है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं नहीं रहता तो क्या होता, सार्थक अधिगम के लिए कौन सा तकनीकी है अगर पूछता तो इसमें क्या होता, विस्तृत अभ्यास, विस्तृत अभ्यास, अवधारणा, मानचित्र। लेकिन इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है निगेटिव, और न ही निगेटिव का आंसर क्या होगा, निगेटिव ही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहा है, विस्तृत अभ्यास। बी में कर रहा है रटना और अभ्यास। बस ऑप्शन में रटना मिल गया। बच्चे को क्या रटवाएंगे, नहीं, गलत बात है, रटवा के नहीं सिखा सकते हैं। छोटा बच्चा जो होता है वो रट कर नहीं सीख सकता है, इसीलिए उसको क्या करेंगे, उसको समझा कर सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रटना और अभ्यास करना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा का उपयोग कैसे करते हैं। लाए वाइगोस्की जो वैज्ञानिक हैं वो रूस का है, वो जो भाषा का प्रयोग बच्चों पर कैसे करते हैं वो क्या बताएं बच्चों के बारे में। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, भाषा का उपयोग केवल संचार के लिए उपयोग है। ऑप्शन में यदि केवल आ जाए, मानकीकृत आ जाए, रटना आ जाए, याद करना आ जाए तो ये सब क्या है, नेगेटिव है। राम जैसे ही देखो आंसर कर दो, ऑप्शन खत्म। यानी ऑप्शन नंबर में ए में क्या लिखा हुआ है, केवल, ये हो ही नहीं सकता, केवल जहां आ गया वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या करा, बच्चे भाषा का उपयोग अपने सोच को नियंत्रित करने
और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं। बात सही है। बच्चा जो है क्या करता है, अपने भाषा का उपयोग अपनी सोच को नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने के लिए और व्यवहार में क्या निर्देशित करने के लिए, व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए क्या करते हैं, जो भाषा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या करा, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुविधाजनक बनाता है। बात सही है, लेकिन देखिए संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत दिए हैं, कौन दिए हैं, जीन पियाजे दिए हैं, लेकिन यहाँ वाइगोस्की के अनुसार पूछ रहे हैं। अगर यहाँ वैज्ञानिक का नाम अगर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर सी भी सही था, लेकिन वैज्ञानिक का नाम यहाँ दे दिया है वाइगोस्की। अब वाइगोस्की के अनुसार क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है, व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बाहरी उद्दीपन और प्रतिक्रियाओं की भूमिका पर जोर। सी कह रहा है आंतरिक मानसिक प्रक्रिया पर ध्यान। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संज्ञानात्मक अवधारणा का विकास। कह रहा है व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ, बच्चे का व्यवहार कैसा है उससे जुड़ा हुआ ज्ञान किसमें है, तो बाहरी उद्दीपन और प्रतिक्रियाओं का भूमिका पर जोर देना। जो उद्दीपन का मतलब क्या हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कर रहा है, उद्दीपन का मतलब क्या हुआ, उद्दीपन का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए, जैसे मान लिया जाए एक कार्य है और ये आदमी है और इस कार्य को करने के लिए जिस चीज का, जिस वस्तु का प्रयोग करना, वही यही उद्दीपन कहलाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाहरी उद्दीपन और प्रतिक्रियाओं की भूमिका पर क्या करना, जोर देना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। बात सही है कि विकास जो है कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। जब तक कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी जीव हो, जब तक जिएगा उसमें कुछ न कुछ विकास होता रहेगा, चाहे उसको आंतरिक विकास होवे चाहे वो बाहरी विकास होवे। तो ये बात किसने बोले थे, कौन सा जो थे वो कौन बोले थे कि विकास कभी ना रुकने वाली क्या है, प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, दिया गया ऑप्शन में किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, डी है अंतर संबंध का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 का बी आंसर हो जाएगा। कहा कि क्या कर रहा है, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर विकास होते रहता है। मनुष्य में क्या होता है, हमेशा विकास होते रहता है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक आजीवन प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। बी कह रहा है अधिगम, अधिगम में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होती है। कह रहा है कि अधिगम में जो व्यवहार होता है उसके अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं। बात सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, अधिगम जो है एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं है। अधिगम को हम लोग सीख सकते हैं, उसको उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या करते हैं, उसको उत्पन्न नहीं करते हैं, उसको सीख सकते हैं।
डी कह रहा है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण से होता है। अधिगम कैसा होता है? अनुभव और प्रशिक्षण से होता है। नहीं, गलत बात है। अधिगम को क्या करते हैं हम लोग? सीखते हैं। पिछले जो अनुभव मेरा है उससे नहीं, जो नया नया सीखेंगे उसी को क्या बोला जाता है? कोई भी नया चीज सीखना अधिगम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विकास का क्या अर्थ है? जो विकास है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए का मात्रात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विकास कैसा है? हम क्या बताए थे? विकास कैसा है? मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। विकास में शारीरिक मात्रात्मक और मानसिक मतलब गुणात्मक दोनों तरह से बदलाव होता है। इसमें मात्रात्मक विकास भी होगा, गुणात्मक विकास भी होगा। आदमी के शरीर में गुण भी बढ़ता है और उसका शरीर भी बढ़ता है। किसी का शरीर चौड़ा हो जाना, किसी का शरीर लंबा हो जाना। पहले वो 2 केजी का है, अब 5 केजी का हो गया। पहले वो 10 केजी का था, अब 60 केजी का हो गया है। तो क्या है? 60 केजी हम लोग उसको तौल सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को मात्रात्मक कहेंगे। लेकिन उसके अंदर में क्या विकसित हुआ है, जो उसका मान लीजिए मस्तिष्क में विकसित हुआ। पहले वो एबीसीडी सीख रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है? अब वो सीख रहा है क्या? ए फॉर एप्पल, मतलब उसका गुणात्मक विकास हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बच्चे का बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों की पहचान किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए कोहलबर्ग के द्वारा, ऑप्शन बी एरिकसन के द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर के द्वारा, ऑप्शन डी पियाजे के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पियाजे। कहा है कि देखिए, बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरण 4 भागों में किसने बांटा है? पियाजे ने। इस सब का अलग अलग स्टेज होता है। 0 से 2, 2 से 6, 6 से हो रहा 6 से कितना? 6 से 12, 12 से 18। ये सब क्या है? स्टेज है। किसने दिए? जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए अनुकरण, क्या वह अनुकरण के द्वारा सीख सकता है? परिपक्वता, सी में है अनुकूलन, और डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें चारों सही है। इसमें क्या है? चारों सही है। जीन पियाजे बोले हैं कि बच्चा जो है क्या अनुकरण मतलब नकल करना, नकल करके सीखता है। एक दूसरे को बच्चा देख के सीखता है। यदि वो बच्चा 6 से 7 वर्ष सेकेंड स्टेज में है तो क्या करेगा? नकल करके सीखेगा। जैसा बड़ा लोग करेंगे, जैसे उनके मम्मी पापा करेंगे, और वैसा ही वो देख के सीखेगा। यदि मम्मी पापा डेली मोबाइल चला रहे हैं तो बच्चा भी क्या करेगा? डेली मोबाइल ही चलाएगा। बिना मोबाइल को खाना नहीं खाएगा। लेकिन यदि उसके मम्मी पापा डेली काम कर रहे हैं तो भी देखेगा, पढ़ेगा, वो काम करेगा, अपना ही काम करेगा। परिपक्वता मतलब मैच्योर होना जरूरी है। यानी कि बच्चा शैशवावस्था में रहेगा तब ये थोड़ी नकल करेगा। शैशवावस्था का मतलब हुआ उसका स्टेज 0 से 2 वर्ष माफ कीजिएगा, 2 वर्ष। और 2 वर्ष में क्या करता है? बच्चा नकल नहीं करता है। उसको मैच्योर होना बहुत जरूरी है। अनुकूलन का मतलब होता है क्या? वातावरण, जिस वातावरण में उनको मतलब रखिएगा उसी तरीके से क्या करेंगे? वो सीखेंगे। तो वातावरण का होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें सभी सही है। ए और बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे को खाली स्थान के माध्यम से बेहतर तरीके से सिखाने में मदद मिलता है। वाइगोस्की जो है क्या दिए थे? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। बोले थे कि बच्चा समाज से कंडक्ट होकर सीखता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या करा है? पुरस्कार और दंड। जहां पुरस्कार दंड देखो काट दो, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कहा कि नेगेटिव है। नेगेटिव पूछा नहीं है, पूछा है पॉजिटिव, पूछा है मदद मिलती है, तो क्या है ये? पॉजिटिव है, तो पुरस्कार और दंड नहीं हो सकता है। बी में करा सामाजिक संपर्क और सहयोग से। बात सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है? सामाजिक संपर्क और सहयोग से। वाइगोस्की जो दिए हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं, बोले हैं क्या कि बच्चा समाज से संपर्क होकर बहुत कुछ सीखता है। सी में करा मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण का मानकीकृत निगेटिव है, जैसे देखिए काट दीजिए। डी में करा केवल, केवल आ गया, ये काटिए। केवल शिक्षा, स्वयं शिक्षा से बच्चा क्या सेल्फ स्टडी सीख जाएगा? शुरू से बच्चा अगर सेकंड स्टेज में है तो क्या सेल्फ स्टडी सीख जाएगा? गलत बात है। इसमें केवल नेगेटिव, सी में मानकीकृत नेगेटिव, डी में ए में पुरस्कार नेगेटिव, दंड नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव कौन है? सामाजिक संपर्क का सहयोग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? एक होता है आंतरिक रूप से प्रेरित, एक होता है बाह्य रूप से प्रेरित। आंतरिक रूप से प्रेरित कहने का मतलब अगर आपको शिक्षक ने कुछ बात बोले हैं और उस बात का चोट आपको दिल पर लगा है तो क्या हुआ? आंतरिक रूप से मतलब प्रभावित हुआ। लेकिन अगर आपको शिक्षक होमवर्क दिए हैं और आप नहीं बनाए हैं तो आपको शिक्षक ने डंडा से पीटे हैं तो क्या हुआ? बाहरी रूप से मतलब कि प्रेरित हुआ। जैसे ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उन्हें कठिन कार्य देना। कठिन कार्य देवे से कौन चीज मतलब कि आंतरिक रूप से हो जाएगा प्रेरित। उसको HW दे दीजिए और देने के बाद कहिए क्या बना के लाइएगा, बना लेगा नहीं। उन्हें प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए कहना। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है झगड़ा, एक दूसरे से झगड़ा करवाना। प्रतिस्पर्धा जो वर्ड आया है वो किस लिए आया है? प्रतिस्पर्धा निगेटिव वर्ड है, किसी ऑप्शन में आ जाए उसको काट दीजिएगा। एक बार हम आप लोग को निगेटिव और पॉजिटिव लिखा देंगे, कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उन्हें एक कार्य तेजी से पूरा करने और एक टॉपिक प्राप्त करने के लिए कहना। मतलब तेजी से मतलब कहिए हो जाएगा। डी कह रहा है उन्हें यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। अब डी राइट आंसर कैसे हो गया? कहा कि जब बच्चा को उनके जीवन के बारे में बताएंगे तो क्या करेगा? अपने आंतरिक रूप से क्या होगा? प्रेरित होगा। आंतरिक रूप से क्या होगा? प्रेरित होगा। और कहिएगा कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अगर गलत काम कीजिएगा तो गलत परिणाम होगा, अगर सही काम कीजिएगा तो सही परिणाम होगा। माने कि अपनी बातों से मोटिवेशन करना, मोटिवेट करना क्या कहलाता है? आंतरिक रूप से प्रेरित होना कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी स्मृति तकनीकी नहीं है? निगेटिव पूछा है, या निगेटिव का आंसर क्या होगा? निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा। ऑप्शन में दिया गया है निगेटिव, रटना और अभ्यास करना, और रटना अभ्यास करना निगेटिव है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जहां देखिए नहीं नहीं निगेटिव पूछा था, निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है और नहीं का
जो निगेटिव है उसका आंसर क्या होगा? निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या करा? निरंतरता का सिद्धांत, बात सही है। वृद्धि क्या है? निरंतर होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये भी बात सही है। हर व्यक्ति में एक जैसा मतलब कि वृद्धि या चाहे विकास नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होता है। फिर कह रहा है एकीकरण का सिद्धांत, ये भी सही है, एकीकरण का सिद्धांत। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। क्या होगा? समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ऑप्शन, इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं और 16 के 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में क्या कह रहा है? विकास की अवस्था में शारीरिक वृद्धि सबसे तीव्र होती है, सबसे तेज किस अवस्था में होता है? जो सबसे तेज जो होती है किस में होती है? क्या वह शैशवावस्था में होता है? क्या वह बाल्यावस्था में होता है? क्या किशोरावस्था में होता है? क्या प्रौढ़ावस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे तेज वृद्धि किस में होती है? सबसे तेज वृद्धि जो होती है, सबसे तेज वृद्धि किस में होती है? किशोरावस्था में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था में देखिएगा हर तरीके से परिवर्तन, बोली में परिवर्तन, आवाज पतली हो जाना, आवाज का मोटी हो जाना, कुछ चेंजिंग, बहुत सा परिवर्तन, सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में होता है? किशोरावस्था में ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास एक सिद्धांत है? ए में कह रहा है क्या? विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। दूसरा कह रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी, विकास पूर्वानुमानित नहीं होता है, पहले से निर्धारित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि विकास आनुवंशिकता द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होता है, आनुवंशिकता पर नहीं होता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर होता है। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है। गलत बात, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। हर व्यक्ति में विकास अलग अलग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। विकास परिपक्व और अनुभव के बीच क्या करता है? अनुभव के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि एक शिक्षक एक प्रभावी समस्या समाधान करने वाले बच्चे को कैसे प्रोत्साहित करते हैं? ए में कह रहा है उन्हें कठिन प्रश्न देकर। बच्चा को अगर कठिन प्रश्न दीजिएगा तो बनाएगा नहीं, छोड़ के भाग जाएगा, इसीलिए उसको कठिन प्रश्न नहीं देना है, उन्हीं के हिसाब से उनके लेवल में देना है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करना। अगर हर एक तरीका से उनकी सामग्री अगर प्रदान कर देंगे तो बच्चा क्या करेगा? किसी भी काम को करने में सक्षम होगा। ये बात सही है। ये लग रहा है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। लेकिन आगे पढ़िए ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उन्हें समस्याओं के लिए एक सही समाधान सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, गलत बात है। अगर कोई समस्या है तो उनको कई तरीका दीजिए, एक ही तरीका नहीं। अगर एक ही तरीका से वो सोचेगा तो समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कई तरीका से उसमें दिमाग लगाया पड़ता है। यदि एक ही तरीका से दिमाग लगाइएगा तो समस्या का हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उन्हें प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। देखिए हमें याद करना नेगेटिव बताए हैं, जैसे ही ऑप्शन में याद करना आ गया उसका हटा दीजिए, काट दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्हें विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रदान करके, उसको अनेक तरीका की सामग्री दीजिएगा तो क्या करेगा? समस्या को हल कर देगा।
ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आकलन। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आकलन का मतलब पहले होता है क्या, ये पता करिए। तो आकलन का मतलब होता है जांचना। यदि आकलन का अर्थ क्या होता है? जांचना। पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए करा सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना, सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। बी में करा छात्रों को ग्रेड देना, ग्रेड मतलब नंबर देना, ये गलत बात है, निगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है निगेटिव हो गया, उसको नंबर नहीं दे सकते हैं, अगर नंबर देंगे नेगेटिव बात है, उसका मान बढ़ जाएगा, फिर पढ़ेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? छात्र को प्रदर्शन की तुलना करना। बच्चों को बच्चे के साथ तुलना नहीं करवाना चाहिए, अगर दोनों में तुलना करवा देगा तो उन दोनों बच्चों की मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ जाएगी, ईर्ष्या की भावना बढ़ जाएगी। अब उससे अगर क्या कहता है, अगर ए जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी बी से अगर ज्यादा नंबर ले आया तो ये दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठेगी। इसीलिए कभी भी तुलना नहीं करवाना है। छात्र को पास या फेल करना, कभी भी बच्चा को पास या मतलब फेल नहीं करना चाहिए, हमेशा पास करना चाहिए। जब सीढ़ी पे पढ़ने बैठ गए हैं तो समझिए कि बच्चा को भगवान मानिए, बच्चा को पीट नहीं सकते हैं, बच्चा को फेल नहीं कर सकते हैं, बच्चा को डांट नहीं सकते हैं, उसको देवता मानिए, तब समझिएगा सीढ़ी भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। बात सही है, बच्चा कैसे सीख रहा है, किस तरीका से उसको सिखावें कि वो सीखेगा, कैसे सीख रहा है उसकी जांच करना चाहिए। बच्चा को समूह में सिखाना चाहिए, बच्चा को जिस स्थल के बारे में बता रहे हैं उस स्थान पर जा करके भ्रमण के द्वारा सिखा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं सेकंड वीडियो में। थैंक यू सो मच।